ठीक है। ये एक छोटा सा बीच में टापू है, ये जो दिख रहा है ना बीच में एक छोटा सा टापू टाइप का है। नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं हमारे एक और तीसरे दिन वाले ब्लॉग पे। अभी बज रहे हैं, बंद हो गई, 5:12, ठीक है। और हम आ चुके हैं ब्लॉगिंग करने के लिए, क्योंकि ऑफिस के बाद ही आएंगे तो ब्लॉग करेंगे। सो आज का दिन चल रहा है ऐसा है कुछ, हम लोग की फ्लाइट है कल सुबह के 8:30 बजे की, और यहाँ से एयरपोर्ट लगभग 30-40 किलोमीटर दूर है, तो मेरे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से। तो अब ट्राई क्या करेंगे हम यहाँ से हम सुबह 3:30 बजे की, मैंने ओला की जो कैब है उसको शेड्यूल किया हुआ है, वो सुबह आएगी। तो रात में हमें लाइव भी जाना है अपने टेक चैनल पे, मतलब बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो अब उसी हिसाब से सोच रहा हूँ कि सोऊंगा कब, क्या चीज़ें करूँगा। तो प्लान तो बहुत सारे हैं, तो देखते हैं सोते हैं नहीं सोते हैं। और सुबह 3:30 बजे कैब के लिए जाएंगे डायरेक्टली, और फिर उसके बाद एयरपोर्ट पहुँचेंगे। तो जो भी जर्नी रहेगी आपको ज़रूर दिखाएंगे। फ्रीडम डे सेल आ रही है, तो उसके लिए बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि ऐसे रैंडमली कुछ भी वीडियो बना दिया उसके लिए, क्योंकि आजकल जो ऑडियंस है ना, वो भाई आप लोग जो भी मेंबर्स हो, सबको दोस्तों को पता है अच्छे से कि भाई क्या सही बता रहा है बंदा, क्या गलत बता रहा है। कोई भी वैसा नहीं कि 2020 या 2021 में टेक चैनल को देख के सोचता था कि यार भाई बहुत अच्छा बता रहा है, चलो हाँ ये सही बता रहा है ले लेते हैं। ऐसा नहीं है, आज के टाइम पे लोग जज करते हैं। तो जज करने का मतलब है कि सही से चीज़ अगर नहीं बता रहे हो तो गाली पड़ने वाली है नेक्स्ट उस पर, और अगर सही बता रहे हो तो अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अच्छा इसमें ये चीज़ है, इसको लेना सही रहेगा, दूसरा वाला लेना सही रहेगा, उस सेंस में क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीज़ है, अगर आपने कुछ भी गलत बता दिया तो ये दिक्कत होती है। सो फ्रिज में इतना सारा सामान रखा है, हम लोग को ख़त्म करना पड़ेगा आज किसी भी हालत में, क्योंकि कल जा रहे हैं हम लोग। सो ये रसगुल्ले हैं यार, मैंने कल इसको खा लिया, मेरा पेट भरा भरा हो गया अच्छा खासा। तो अब कोशिश ये है कि इसके लिए हम लोग ये सारा जो बगल में एक हमारे यहाँ, हम लोग के बगल में ही जहाँ रहते हैं अपार्टमेंट में, उसी के बगल में ही थोड़ी दूर पे, मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पे गौशाला है। तो सोचा जाके गौशाला में ये सारी चीज़ें जो भी बच गई हैं, क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं कल, ये सारी चीज़ तो खा नहीं पाएंगे, तो गौशाला में जाके उनको दे आएंगे। सो चलिए दोस्तों थोड़ा सा बाहर टहल के आते हैं और आपको दिखाते हैं बाहर का यहाँ कैसा सब कुछ है। बहुत गाड़ियाँ चलती हैं, थोड़ा बहुत दिखाते हैं। यहाँ की सोसाइटी काफ़ी अच्छी है वैसे, कुछ जगहों पे आपको बिल्कुल हरियाली दिखेगी, तो वो भी आपको दिखाते हैं। सो थोड़ा सा प्लान चेंज हुआ है, हम लोग जा रहे हैं झील के पास। यहाँ पे एक्चुअली में बेंगलोर में बहुत सारी झीलें हैं, तो हम लोग के रूम के पास भी झील है। ये पीछे लगा मेरा था। सो ये है रास्ता, और मैंने आपको बताया था शायद गैया के पास जाएंगे हम लोग। यहाँ पे गैया रहती है इस साइड पे, सो यहीं पे दे देंगे आके उनको। और सामने है वहाँ पे झील, पूरा फेंस के साथ है, मतलब पूरा मतलब उसको कवर कर रखा है कि आप इसकी एक टाइमिंग रहती है, उस टाइम पे ये खुलता है। मेन गेट लगा हुआ है, अगर गेट अगर बंद है तो फिर आप नहीं जा सकते। ये आप लोग देख रहे हैं, इतनी सारी गाड़ियाँ, लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे इस पार्क में, यहाँ पार्क करते हैं। और फिर ये रहा मेन गेट। और ये रही सामने झील। इतने सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। मेन गेट से आते हैं, सबके सब यहीं बैठ जाते हैं, कहीं नहीं जाते। तो वो चीज़ है। और यहाँ की सुरक्षा के लिए कि गार्ड मैडम है, तो यहाँ पे गार्ड भी रहते हैं, वो चीज़ है। यहाँ पे अगर आप देखो ना, पूरा ये रोड दिख रही है जिस पे फुटपाथ पे हम लोग चल रहे हैं, यहाँ बगल बगल में गजब के पेड़ लगे हुए हैं। ये जो पूरा पाथ है ना, ये एक्चुअल में लगभग 950 मीटर के आसपास का है, ठीक है। उस रेंज का पार्क है पूरा, 950 के ऊपर ही है। सो मतलब अगर आप एक राउंड लगाते हो लगभग 1 किलोमीटर आराम से, तो काफ़ी लोग की हालत ख़राब हो जाती है यहाँ पे। यहाँ पे लोग साइकिलिंग भी करते हैं यार, सही बात है। 1 किलोमीटर का पूरा रोड है तो साइकिलिंग भी होती है। आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि किस एरिया, कहाँ से, मतलब किस जगह से पार्क स्टार्ट हो रहा है और कितना बड़ा है ये, ठीक है। तो आपको आइडिया लगेगा। हम लोग वहाँ से आए हैं,
ठीक है, वहाँ पे वो रहा वो हरा वाला गेट दिख रहा है, ठीक है। ये पूरा रोटेट करके इसके पीछे से आप इधर से आओगे, ठीक है, और फिर ये रूट जाता है आगे 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 आगे, फिर वो रूट गया आगे 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 आगे, पूरा ऐसे करते करते, ठीक है। ये एक छोटा सा बीच में टापू है, ये जो दिख रहा है ना बीच में एक छोटा सा टापू टाइप का है। फिर उधर से घूम के पूरा फिर ये वापस इधर आता है और फिर यहाँ पर, तो ये पूरा लगभग 1 किलोमीटर के आसपास का। और यहाँ पे 2 झील टाइप की हैं, एक इधर है और ये वाली रोड जो छोटी सी है ये इसको डिवाइड करती है। इधर थोड़ा गंदा पानी टाइप का रहता है, इधर थोड़ा सा मतलब गंदा पानी रहता है, इधर थोड़ा साफ़ साफ़ है। ये नेचुरल जो पानी बरसता है उसी से ही आता है सब कुछ पानी। अब चलते हैं वापस। यार बहुत मच्छर काट रहे हैं यहाँ पे, पानी है तो मच्छर होंगे, थोड़े भुनगे उनगे भी हैं, वो भी काट कूट रहे हैं। वैसे यहाँ पे अगर आते हो ना तो इतना बड़ा प्लेन एरिया है, हवा बहुत तेज़ लगती है, तो एक अच्छी सी फीलिंग आती है। देखो मेरे बाल हिल रहे हैं, दिख रहे हैं, हिल गए, देखा, वो चीज़ है, मतलब फीलिंग बहुत अच्छी आती है। लेकिन ये है कि पानी थोड़ा सा पता नहीं कैसा है कि स्मेल भी उसकी नहीं होती, बहुत पुराना पानी हो जाता है, क्योंकि है तो पॉन्ड टाइप का ही, लेक जिसे बोलते हैं, तो थोड़ा सा पानी बदबू टाइप की इसमें से आती है, ये चीज़ है। लेकिन ठीक है यार, ऐसा शांति वाला एरिया यहाँ बेंगलोर के बीच में मिलना बहुत बड़ी बात है। वहाँ पे गार्ड मैडम जी सीटी मार रही हैं, कह रही हैं सब लोग निकलो, 7 बज रहे हैं, 7 बजे बंद होता है ये। सो अब निकलते हैं यहाँ से। यहाँ बगल में श्री श्री रविशंकर का ही शायद छोटा सा डे केयर प्री स्कूल करके नहीं है, वो है आवर फाउंडेशन, आप इनको जानते होंगे, उन्हीं का ही है ये। यहाँ पे इस गली में ना पता नहीं बहुत सारे कुत्ते हैं, बहुत ज़्यादा, छोटे मोटे हैं, बहुत मोटे मोटे सब कुत्ते हैं, डर लगता है देख के कभी कभी। 2 मेरे पीछे बैठे हैं, एक ये गया, ऐसा करके बहुत सारे हैं, 2 वो बैठे हैं। तो जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ ना टेक चैनल पे, तो भाई बहुत सारे कुत्ते भाव 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 करते रहते हैं। सो पहुँच गए हैं। ये हमारी धर्मपत्नी ने चश्मा बना दिया, कह रही हैं कि हम स्क्रीन पे देखते हैं, कैमरे पे नहीं देखते हैं, तो इससे पता नहीं चलेगा। दोस्तों टाइम हो चुका है 12:10, बंद हो गई यार, 12:09, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, हमारे लिए सेल हो गई लाइव, हम ऑफ़र ढूंढ रहे हैं, किस में क्या ऑफ़र है क्या नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अच्छे ऑफ़र दिख नहीं रहे हैं, जो ये लोग दिखा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ऑफ़र है नहीं। जो ये चीज़ें बता रहे हैं कि जैसे मोबाइल, जैसे फॉर यू खोलो तो यहाँ पे नीचे ऑप्शंस आते हैं, जैसे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये आ रहा है मोबाइल, ठीक है। जैसे क्लिक करें, मिंट स्टील, धनिया मिर्च आ रहा है यार। सो काफ़ी देखने के बाद अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन सा सही रहेगा फ़ोन या कुछ भी, जो भी चीज़ें हैं ऑप्शन में कुछ समझ में नहीं आ रही हैं। ट्राई कर रहे हैं समझने का, क्योंकि बाकी लोग को भी मुझे प्रोवाइड करना है डिटेल में कि कौन सा आपको फ़ोन लेना चाहिए, कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए। क्योंकि अभी मुझे केवल मोटोरोला का एक फ़ोन दिख रहा है, H Pro वाला, जो 27,000 के आसपास दिख रहा है। मैं सोच रहा हूँ उसके ऊपर वीडियो बनाना ज़्यादा बेटर रहेगा और लोगों का फ़ायदा करना है, तो उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। तो चलिए अभी बज रहे हैं 12:15, तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो बनाना। 1 बज जाएगा अपलोड करते करते, 2 एडिट करने के बाद सब कुछ, तो देखते हैं। सो अभी बज चुके हैं 1:15, वीडियो एडिट हो गया है, बन गया है, अपलोड कर दिया, थंबनेल बनाना है, टाइटल्स लिखने हैं, वो चीज़ें करेंगे। अभी हल्की हल्की नींद आ रही है, सुबह 3:30 बजे की कैब है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं करूँ क्या, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ मैं नहा लेता हूँ, ठीक है, नहा लेता हूँ जिससे कि थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाऊँ अच्छे से। और पूजा वूजा भी करनी है, वो भी कर लेते हैं, और सामान को पूरा पैक्ड कर लेते हैं जितना करना है, एंड टू एंड। इस वाले हेडफोन को हम रखते हैं बैग के अंदर, और जो मेरे पास ब्लूटूथ वाला है उसको ले चलेंगे अपने बैग के अंदर। ये हेडफोन वही वाला जिससे मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ। सामान तो सारा सही से रखना पड़ेगा। सो दोस्तों नहा लिया है और पूजा भी कर ली है। जय हो भोले बाबा, जय हो प्रभु, जय हो। अभी बज रहे हैं 3, 3:30 पे हमारी कैब आएगी। सो उससे पहले जल्दी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सूटकेस को नीचे भी पहुंचाना है, हम लोग 3rd फ्लोर पे रहते हैं।
तो नीचे पहुंचा ना, सारे सब गेट सब कुछ सही से बंद करना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे जब कैब आती है। सो कहा सब निकल रहे हैं, नीचे कैब वाला आ गया लगभग, थोड़ा सा इसमें डिम दिख रहा है। सूटकेस उतारा जाए और कैब वाला आ गया भैया। ये हमारी कैब है। सो अब निकल रहे हैं यहाँ से, समय हो रहा है 3:25। सो पहुँच गए एयरपोर्ट, अब चलते हैं अंदर। भीड़ बहुत है, जैसे ही ब्लॉक करने लगे सब ऐसे घूरने लगे, कुछ कहना बने। और हम लोग की फ़्लाइट में अभी 2-2.5 घंटे हैं, तो कह रहे हैं Q9-10 में जाओ, जल्दी वाले में नहीं हो पाएगा। सो हम लोग को जाना है उधर। सिक्योरिटी चेकिंग हो गया है। मैंने आप लोग से बात ही नहीं की, मैं एक्चुअल में जा कहाँ रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, वो सब चीज़ों के बारे में बताया नहीं मैंने। तो अपनी स्टोरी थोड़ा सा अभी पहुँचते हैं, बैठते हैं, फिर सही से एक्सप्लेन करता हूँ मैं। थोड़ी सी भूख लग रही है और यहाँ पे हमें दिख गया है रामेश्वरम कैफ़े। रामेश्वरम कैफ़े सुना है इनके यहाँ डोसा काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि मैं बैंगलोर में वहाँ पे खाता रहता हूँ। तो एयरपोर्ट पे देखते हैं क्या प्राइस है, उसके बेसिस पे ख़रीद के खाते हैं। भूख बहुत तेज़ लग रही है और अभी टाइम बज रहे हैं 5:10 हो रहा है। अभी टाइम हो रहा है 5:15। इतनी सुबह 5:15 बजे मैंने कभी खाना नहीं खाया, लेकिन आज रात में सोया नहीं था तो भूख बहुत तेज़ लग रही है, इसलिए खाना पड़ रहा है। तो हम लोगों ने ऑर्डर किया है घी बड़ी डोसा। तो हम लोगों ने ऑर्डर किया डोसा, पूरा नाम है घी पूड़ी मसाला डोसा। जस्ट अभी फिनिश किया है यार। एक डोसा कसम से पेट पूरा भर गया, अच्छा खासा हैवी था। ठीक है, मैंने तो अपना पूरा खा लिया। अब चलिए देखते हैं, क्योंकि अभी क्या था कि हम लोग 2 घंटे पहले आए हुए थे, 2 घंटे की पहले की फ़्लाइट्स का वो दिखाई नहीं रहा था, उसमें अनाउंसमेंट कुछ तो हो रहा है। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि हम लोग की फ़्लाइट कहीं दिख रहा है किस गेट पे आएगी, क्योंकि हम लोग की बोर्डिंग पास में भी गेट नंबर लिखा ही नहीं है। देखने के बाद गेट नंबर पहुँचते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ कि हम एक्चुअल में जा कहाँ रहे हैं। हमारी आ रही गेट नंबर 22 पे। सो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक्चुअल में जा कहाँ हूँ। देखिए, हम जॉब करते हैं बैंगलोर में, ठीक है। सो मैं इस टाइम पे घर जा रहा हूँ और कानपुर, बैंगलोर में जॉब करता हूँ और घर जा रहा हूँ और वर्क फ्रॉम होम करूँगा लगभग 1 महीना, और फिर हम लोग शायद सितंबर या अगस्त एंड में वापस आएंगे। तो ये प्लानिंग है। और अभी घर जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ रक्षाबंधन भी है और हम लोग के यहाँ रुद्राभिषेक होना है अभी, तो ये सब चीज़ें होनी है, इसलिए जा रहे हैं। तो ये था मेन मोटिव जाने का। सो अभी घर पहुँचते हैं, फिर आपको घर के सारे सदस्यों से मिलाएंगे, ठीक है। तो हम लोग पहुंच गए अपने प्लेन पे। यहाँ बैंगलोर से बैठेंगे अब सीधे कानपुर। तो कानपुर में आपसे मिलते हैं। मौसम देख रहे हैं कैसा हो रहा है। माँ गंगा रिवर यहाँ से दिखाई दे रही थी लोग को प्लेन से। सो अभी हम लोग जस्ट लैंड किए हैं कानपुर एयरपोर्ट पे। सो अभी कानपुर एयरपोर्ट से निकले हैं। यार यहाँ एक समस्या बड़ी है यार। ओला को बुक कर रहे हैं, उस पर एक फेयर दिखा रहा है। बुक करने के बाद बंदा बोल रहा है कि मैं काट रहा हूँ, फेयर कम है। दूसरा बुक किया,
दूसरा वाला बोलो ये फेयर का मैम पैसे काटे, तो ओला वाले बुक काहे कर रहे हैं यार, हमें समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा थोड़ी ना होता है। वो कह रहा है कि भैया फेयर इसका दूना दोगे तो हम ले चलेंगे, वरना नहीं ले चलेंगे। कितना दिखा रहा है ओला में, उससे कह रहा है उसका दूना दो। मतलब भाई मन मर्जी चल रही है। फाइनली ऑटो वाला मिला है, वही जा रहा है, बाकी तो मुझे कोई दिख ही नहीं रहा है। 3 बार कैब मतलब की है, तीनों कैंसिल कर दिया उसने। ये है हाल ओला का। तो ये भैया मिले, इनके साथ जा रहा है। पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे फव्वारे लगे हुए हैं, देख रहे हैं आप। ये है कांच पे फव्वारे लगे हुए हैं, इससे धूल मिट्टी कम उड़े। ये चीज़ हमने नहीं देखी है बिल्कुल। जो हम देख रहे हैं, जो हमें महसूस हो रहा है, वो चीज़ हम इसमें दिखाएंगे और बताएंगे आपको। फन की पावर हाउस। सो दोस्तों, इस टाइम पे हम अपने घर पे आ चुके हैं, ठीक है। और घर का टूर, घर में सारे सदस्यों से मिलना, ये सब चीज़ें आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मैं दिखाऊंगा, ठीक है। ये ब्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया, सो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में इसको दिखाऊंगा। सो मुझे लगभग 1 बजने वाले हैं घर पहुँचते पहुँचते। ऑफिस लॉग इन कर लिया था, हो गया टाइम, और मैं ऑफिस करता हूँ। आपसे मिलते हैं ऑफिस के बाद, ठीक है। प्लीज़ अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।